आईने के अंदर का भूत। भाग एक। नया घर, पुराना आईना। रवि और उसकी पत्नी सिमा हाल ही में एक पुराने घर में शिफ्ट हुए थे। ये घर बहुत सुंदर था, लेकिन सबसे खास चीज थी एक पुराना बड़ा आईना जो ड्राइंग रूम की दीवार पर टंगा हुआ था। पहले ही दिन सिमा को अजीब महसूस हुआ। जब वो आईने के सामने खड़ी थी तो उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब थोड़ी देर के लिए रुका रह गया था, जबकि वो खुद पीछे हट चुकी थी। उसने इसे अपनी आंखों का धोखा समझा और नजरअंदाज कर दिया। भाग दो। अजीब घटनाएं। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय आईने के पास से फुसफुसाहटें सुनाई देती। कई बार सिमा को ऐसा लगता कि आईने में कोई और खड़ा है। एक रात जब रवि ऑफिस से लेट आया तो उसने देखा कि सिमा आईने के सामने खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई हिल नहीं रही थी। रवि घबरा गया। उसने सिमा को झंझोड़ा और वो चौंक कर पीछे हटी। क्या हुआ? रवि ने पूछा। सिमा कांपते हुए बोली, रवि, आईने में कोई और भी है। कोई हमें देख रहा है। भाग 3। आईने की सच्चाई। डर के मारे दोनों ने पास के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने आईने को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है। इस पर एक आत्मा का वास है। उसने बताया कि कई साल पहले इस घर में एक महिला की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। उसकी आत्मा इसी आईने में फंसी हुई थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़े और आईने को तोड़ने की सलाह दी। जैसे ही रवि ने हथौड़ा उठाकर आईने को तोड़ा, एक कर्कश चीख पूरे घर में गूंज उठी। आईने के टुकड़े जमीन पर बिखर गए और अचानक पूरे घर में सन्नाटा छा गया। उसके बाद से कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि और सिमा ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन जाते जाते वे एक बात समझ गए। कभी कभी आईने सिर्फ हमारी परछाई नहीं दिखाते, बल्कि उन आत्माओं को भी जो हमेशा हमारे पीछे खड़ी रहती है।